नमस्कार, स्वागत है आपका। महाभारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। दरअसल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, 3 तारीख को नतीजे आ गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां जहां जीती वहां पर किसी चेहरे को आगे नहीं किया गया था। यही वजह है कि अब चेहरे को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है और इन सब के बीच छत्तीसगढ़ में नाम का ऐलान कर दिया गया है। आज छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के तौर पर विष्णुदेव साय के नाम का ऐलान किया गया, लेकिन सवाल यह है कि साय के नाम के ऐलान के साथ क्या अब महिला और ओबीसी पर दांव खेलेगी भारतीय जनता पार्टी? मध्य प्रदेश में ओबीसी और राजस्थान में क्या महिला के नाम पर दांव खेलेगी भारतीय जनता पार्टी, या फिर कुछ और सोच रहे हैं केंद्र में बैठे हुए नेता और इसीलिए समय लग रहा है? अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से विष्णुदेव साय को कमान दी गई, उसके बाद उनका वेलकम किया गया, उनका सम्मान किया गया और विष्णुदेव साय के चेहरे पर भी आप खुशी देख सकते हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि मैं विधायकों का धन्यवाद दे रहा हूं जिन्होंने एक साथ बैठकर मेरे नाम पर मुहर लगाई है। और उसके बाद ये तस्वीर सामने आई है। हालांकि कयास 6 नामों को लेकर थे, लेकिन विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लगी है और 15 साल मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह पर भरोसा क्या नहीं जताया गया है, ये सवाल। ये तस्वीर इस वक्त एक बार फिर से आपको मैं दिखा रही हूं कि कैसे विष्णुदेव साय को कमान सौंपी गई है। एक और अगली तस्वीर आपको मैं दिखाती हूं कि विष्णुदेव साय के नाम के ऐलान से पहले कैसे बैठकों का दौर जारी रहा। अब आपको मैं ये 3 चेहरे दिखा रही हूं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें से एक चेहरे का नाम तो कट चुका है, यानी रमन सिंह का चेहरे पर मुहर नहीं लगी है। रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नहीं होंगे, जबकि मैं बता रही हूं आपको कि 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन इस बार उन पर क्या भरोसा नहीं जताया गया या उन्हें आगे कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, ये भविष्य में पता चलेगा। लेकिन वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान के नाम पर अभी भी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में बड़ी जीत मिली है, जबकि वसुंधरा राजे को लेकर कहा जा रहा है कि नाराजगी जनता में हो सकती है उनको लेकर, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थी उस वक्त एंटी इनकम्बेंसी रही और इसी वजह से 2018 में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन वो हार इतनी बड़ी नहीं थी और यही कहा जा रहा है कि राजस्थान में ट्रेंड है और ट्रेंड के लिहाज से ही राजस्थान में सरकार हर बार चुनी जाती है, हर बार बदली जाती है और इस बार भी यही दावे लगातार किए जा रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि ट्रेंड वही रहेगा, हमारी सरकार बनेगी, जबकि कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि इस बार राजस्थान में ट्रेंड बदलेगा। इसीलिए हम बार बार सवाल पूछ रहे थे कि राजस्थान में इस बार राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, लेकिन इस बार राजस्थान में राज बदल गया है, लेकिन चेहरा कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का ये अभी तय नहीं हो पाया है। अब आपको मैं दिखा रही हूं कि दिग्गजों के इशारे आउट वाले हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो 3 दिग्गज हैं जिनके चेहरे सामने आ रहे थे, उन्होंने कुछ ऐसे इशारे दिए हैं जिससे ये लग रहा है कि ये खुद मान बैठे हैं कि ये रेस से आउट हो चुके हैं। पहला चेहरा है शिवराज सिंह चौहान का। मिशन 2029 के लिए मैदान में ये उतरे और ये खुद भी कह रहे हैं कि ये पार्टी को और मजबूत करने के लिए काम करते रहेंगे। सीएम रेस नहीं, लोकसभा पर फोकस है। शिवराज सिंह चौहान बार बार ये कह रहे हैं कि मैं सीएम की रेस में नहीं हूं, मैं चाहता हूं पार्टी लोकसभा का चुनाव बड़े अंतर से जीते। ट्वीट कर उन्होंने सभी को राम राम लिखा। मंदिर से दर्शन करके बाहर निकले तो उन्होंने ट्वीट करके एक तरफ हाथ जोड़ा, वहीं दूसरी ओर ट्वीट करके सबको राम राम लिखा। जैसे ही राम राम लिखा वैसे कांग्रेस के नेता हमलावर हो गए और कह रहे हैं कि क्या यह सीएम का विदाई संदेश है। अब दूसरा, वसुंधरा राजे की बात कर लेते हैं। इनकी बॉडी लैंग्वेज से क्यों लग रहा है कि ये खुद को सीएम रेस से बाहर मान रही हैं। जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया आला कमान को लोकसभावार रिपोर्ट सौंपती दिखी हैं। एक उनके हाथ में एक फाइल थी, जब वो जेपी नड्डा से मिलकर बाहर निकली थी, उसी को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे ने लोकसभावार तस्वीर सामने रखी है कि कैसे कैसे भारतीय जनता पार्टी लोकसभा जीत सकती है। नड्डा से मिलकर लौटी तो चेहरे पर उनके हंसी थी। क्या ये हंसी गम छिपाने की खुशी थी, गम छिपाने के लिए हंसी थी, ये सवाल उठ रहा है। साथ ही विदाई तय होने पर नॉर्मल दिखने की कोशिश क्या ये कर रही थी, इसीलिए वसुंधरा जैसे ही मिलकर बाहर निकली उनके चेहरे पर स्माइल थी। बगावत रोकने के लिए राजनाथ जैसे सीनियर नेता को राजस्थान भेजा जा रहा है कि अगर वसुंधरा नाराज होती है तो कहीं बगावत ना हो जाए। अब बाबा बालकनाथ जो अलवर से सांसद थे, अब तिजारा से विधायक बने हैं। बाबा बालकनाथ सीएम पद की रेस से खुद को बाहर बताते नजर आ रहे हैं। बाबा बालकनाथ ये कह रहे हैं कि मैं सीएम की रेस में हूं नहीं। खुलेआम सोशल मीडिया पर उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है और वो ये कह रहे हैं कि मैं मोदी के नेतृत्व में काम करना चाहता हूं और जो चर्चाएं चल रही हैं उसको नजरअंदाज करे, जनता उसको नजरअंदाज करे। पीएम के मार्गदर्शन में अभी मुझे अनुभव प्राप्त करना है, अभी मुझे और बहुत कुछ सीखना है, इसीलिए मैं सीएम की रेस में नहीं हूं। क्या ये सभी नेता मान चुके हैं कि ये मुख्यमंत्री की रेस में पहले से ही नहीं थे, इसीलिए बॉडी लैंग्वेज या सोशल मीडिया के जरिए या फिर अपनी बातों से लगातार ये बार बार कह रहे हैं कि
ये सीएम की रेस में नहीं है। इनको क्या कहीं पहले ही कोई मैसेज दे दिया गया है और मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं ये केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए, क्योंकि 2 से 3 महीने में लोकसभा